हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जिससे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन, ठीक है, हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और इससे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैंने वो सब बताया हुआ है। ठीक है, आप पहले की वीडियो देखिएगा। ठीक है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन से। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ठीक है, एक सर्कल है कह रहा है। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, इसका एक सेंटर है। ठीक है, और उसका डायमीटर है ए बी। डायमीटर क्या है, ए बी है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, डायमीटर क्या है, ए बी है। ठीक है, जिसमें कह रहा है हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसमें हमें सेंटर दिया हुआ है। सेंटर को मैं ओ मान लेता हूं। सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर में सेंटर इज 2, -3 और बी पॉइंट दे रखा है। बी कितना दे रखा है, बी इज 1,4। तो ए के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो ए को मैं मान लेता हूँ x, y। ए को मैंने कितना मान लिया, x, y मान लिया। ठीक है, x, y मान लिया। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x, y। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x, y है। ठीक है, x, y है। अब ए बी क्या है, डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर है। तो ओ तो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर है। वो क्या है, सेंटर है। तो सेंटर जो होता है वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। ओ जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, इसमें सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा, मिड पॉइंट वाला। ठीक है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला वो कहता था कि अगर एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है और उसके मिड पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल सकते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट x, y होंगे, तो वो कैसे निकलेंगे, जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, x1 + x2/2। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x1 + x2/2। x1 x2 मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच के ये मिड पॉइंट है, जिन दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है वो होगा x1 और x2। इन दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 और x2। और फिर ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, y1 + y2। y1 और y2 क्या होंगे, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, जो कि मिड पॉइंट के लिए यूज होता है। किस लिए होता है, मिड पॉइंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, हम पहले ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला x की वैल्यू में पता है, क्योंकि मिड पॉइंट इसमें पता है हमें, मिड पॉइंट तो हमें पता है ना, मिड पॉइंट पता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। x1 + x2 यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया x2। इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि x + 1 अपॉन कितना, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4 हो गया। 4 = कितना आ गया, x + 1। अब 4 = x + 1, तो x + 1 उस तरफ जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 - 1। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि एक वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, एक वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके y कोऑर्डिनेट की। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, y = कितना होता है। ठीक है, सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, y = y1 + y2/2। तो y कितना है, हमें पता है, -3 है। मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 है। y1 + y2, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम। तो इन दोनों, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, प्लस इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, अपॉन 2। तो 2 इधर गया तो ये हो जाएगा -6 = y + 4। अब +4 इस तरफ आया तो ये हो जाएगा -6 - 4, +4 इस तरफ आया तो -4 हो गया। ठीक है, तो y = आ गया -10। y = कितना आ गया, -10। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस the coordinates of A are कितना है, x 3 है, 3, -10, 3, -10। अच्छा ये सॉरी -10 होगा। ठीक है,
इसको -10 लिखिएगा, -6 -4 -10। तो ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए कितने आ गए 3, -10, 3, -10 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट, 7th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन को देखिएगा, 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, तो एक A है, एक पॉइंट A दिया हुआ है, एक पॉइंट B दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट A है हमारे पास, एक पॉइंट क्या है B दिया हुआ है। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है -2, -2, -2। ठीक है, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2, -4, 2, -4, 2, -4। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, एक कह रहा है ये P पॉइंट है, एक P पॉइंट है हमें जो कि इस लाइन सेगमेंट के बीच में है। ठीक है, बीच में मतलब कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक मिड पॉइंट पे नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो P पॉइंट है बीच में है। ठीक है, और हमें गिवन दे रखा है कि AP इज इक्वल टू कितना है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करें, AB को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो यानी कि AP कितना है 3 है और AB कितना है 7 है। ठीक है, ऐसा कुछ देगा AP और AB का जो रेशियो है वो कितना देगा 3 और 7। अब कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं 7 - 3 करके हमें सीधे 4 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है, वैसे 4 ही आएगा 4 ही वो, लेकिन ये जो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो है मैथ्स में ठीक नहीं है, क्योंकि ये लेंथ थोड़ी देर की है, ये लेंथ थोड़ी है, ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो ही निकालना पड़ेगा हमें। AP और PB चाहिए ना। ठीक है, हमें क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने P के कोऑर्डिनेट्स, इसको मैंने x, y मान लिया, इसको मान लिया x, y। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करना है तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ AP का रेशियो चाहिए और AP/PB, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए रेशियो चाहिए। AP तो मुझे पता है, लेकिन नीचे मुझे क्या चाहिए PB, AP/PB चाहिए मुझे, लेकिन AB है, नीचे क्या है AB है, तो इस AB को मुझे हटाना है, इस AB को मुझे हटाना है। अब जो चीज हटानी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं ऊपर रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं न्यूमरेटर में। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल, ध्यान से देखिएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं तो AB ऊपर आ जाएगा और AP कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7/3, क्योंकि हमें AB को चेंज कर, AP तो बिल्कुल ठीक है, AP/PB मुझे चाहिए, AP/PB निकालना है, AP और PB का रेशियो निकालना है। तो AP तो बिल्कुल सही ठीक है, मुझे AB को चेंज करना है। अब जिसको चेंज करना है उसको कहाँ लेके आएंगे न्यूमरेटर में लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे AB नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए PB चाहिए, इस AB की जगह मुझे कितना चाहिए PB चाहिए, और मुझे यानी कि ये पूरी लेंथ नहीं चाहिए, मुझे छोटी लेंथ चाहिए। AB में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, सबट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो AB/AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम तो AP आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा AB - AP आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा नीचे एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 7 - 3। ठीक है, इतना हो गया ना। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब AB - AP, AB में से अगर AP को माइनस, AB में से इस पूरी AB में से इस AP को अगर माइनस कर दे तो बचेगा कितना PB बचेगा, तो आ जाएगा PB/AP इज इक्वल टू 4/3, 4/3। फिर से रेसिप्रोकल कर लो, फिर से क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर से रेसिप्रोकल कर दिया तो AP ऊपर आ गया, तो आ जाएगा PB AP ऊपर आ गया, PB नीचे आ गया, और यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं 3/4 आ जाएगा। तो AP/PB यानी AP और PB का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:4, यानी कि यहाँ 3 होगा यहाँ 4 होगा। इस तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, वो जो तरीका है जो सीधे माइनस करके 7 - 3, यहाँ से 7 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, 7 - 3 करके इसको PB को 4 ले गया। ठीक है, वो थोड़ा गलत तरीका है, तो वो थोड़ा गलत तरीका है। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रेशियो, अब रेशियो निकाल लिया हमने, अब आराम से हमारा P कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, P कोऑर्डिनेट हमारा निकल जाएगा, P के जो कोऑर्डिनेट है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट मैंने कितने माने x, y, कितने माने x,
वाई माने, एक्स कॉमा वाई माने। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी एक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, एक्स इक्वल टू m2x1 या m1x2 एक ही बात है, ठीक है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये वाला m1 ये वाला रेशियो वहां के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, प्लस यहां का रेशियो यहां के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -2 अपॉन 4 प्लस 3 कितना 7, 4 प्लस 3 कितना 7, तो ये 3 टू द 6 और 4 इंटू -8 और 4 इंटू -2 -8, तो 6 अपॉन 8 6 -8 -2 अपॉन 7 कितना आ गया -2 अपॉन एक्स की तो वैल्यू आ गई -2 अपॉन 7, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी -2 अपॉन 7, एक्स की वैल्यू हमारी निकल चुकी है -2 अपॉन 7, ठीक है। तो y, अब बाई सेक्शन फॉर्मूला y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है m1 y2 प्लस m2 x1 वो सॉरी y1 अपॉन नीचे कितना m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां देखिएगा m1 ये रहा, तो ये 3 जो है ये वाला रेशियो वहां के y कोऑर्डिनेट, ये वाला रेशियो वहां के y कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट कौन है 4 है, 3 इंटू -4 प्लस यहां का रेशियो यहां के y कोऑर्डिनेट से, यहां का रेशियो यहां के y कोऑर्डिनेट से, तो 4 इंटू -2 अपॉन कितना 7, ठीक है, 3 प्लस 4 कितना 7, 3 इंटू 4 कितना 12 -12 और 4 इंटू -2 -8 अपॉन 7, तो ये आ गई -20 अपॉन 7, कितना आ गया -20, तो y की वैल्यू कितना आ गई -20 अपॉन 7, -20 अपॉन 7 इसको हमने लिख लिया, ठीक है। तो x भी निकल चुका है, y भी निकल चुका है, तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे वो कितने निकले, x कितना है -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7, ठीक है, -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है a और b, दो पॉइंट को मिला के एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है, ठीक है, उसको मैं बनाता हूं। एक तो a पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर है b पॉइंट, ये a है ये b है। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने दिए हुए, a के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, और b के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 2, 8। अभी कह रहा है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स इसको इस लाइन को क्या कर रहे हैं 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं यानी कि अंदर कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा सॉरी इसको यहां पर नहीं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये होगा, सब ये बराबर होंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए। इन तीनों पॉइंट को मैं नाम देता हूं, एक को p, एक को q, एक को r, ठीक है। p के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं a1 b1, इसके मान लेता हूं a2 b2, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं a3 और b3, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। और सारे पार्ट्स क्या है इक्वल है, तो सबका रेशियो कितना होगा 1:1:1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। अब टीचर क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको दो तरीके से करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी क्या होगा कि पहले p कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, p कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से, सेक्शन फॉर्मूला। और रेशियो क्या बनता है, p के लिए पहले p निकालेंगे तो q और r को भूल जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ याद रखेंगे a, p और b, क्या याद रखेंगे a, p और b। तो p के लिए जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, यहां तो 1 है और यहां कितना है 3 है, यहां कितना है 1 2 3, तो 1:3। तो p के लिए रेशियो कितना बनता है 1:3, और फिर a और ये b, ये दो पॉइंट है, ठीक है। और q और r को भूल जाएंगे, ठीक है। तो a p, तो p के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला से इस तरीके से निकालते हैं। और फिर q निकालते हैं, q के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यानी कि q जो है वो तो मिड पॉइंट है किसका, ab का क्या है मिड पॉइंट है, तो इसको तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। q जो है मिड पॉइंट है किसका, ab का, तो इसको तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर r निकालते हैं, तो r निकालने के लिए फिर p और q को भूल जाएंगे,
भूल जाएंगे, तो पी और क्यू को अगर भूल जाएंगे तो आर पॉइंट बचा है, तो आर पॉइंट का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 1 है, तो 3:1 कितना बनेगा 3:1। ठीक है, तो फिर आर की जो वैल्यू निकालते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला 3:1 रख के फिर वो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिल्कुल सही आएगा आंसर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। पहले देखिएगा, मैं पहले निकालूंगा क्यू, पहले मैं निकालूंगा क्या, क्यू। क्यू निकालेंगे, क्यू कैसे निकालेगा, ए बी का ये क्या है मिड पॉइंट है, क्यू जो है ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आराम से इसकी वैल्यू निकल आएगी। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो थोड़ा आसान होता है ना, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आसान है तो उससे हमारे क्यू की वैल्यू आराम से निकल आएगी। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू में मुझे मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट है, ये पी जो पॉइंट है वो क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। पी जो है वो क्या है, ए क्यू का, सिर्फ इसको, इसके आगे से आर और बी को भूल जाइए, आर और बी को भूल जाइए, सिर्फ इतनी लाइन देखेंगे। ए क्यू का कौन है मिड पॉइंट है, कौन, पी। ए क्यू का मिड पॉइंट है कौन, पी। अब क्यू पॉइंट मुझे पता है, क्यू पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो क्यू पॉइंट अगर मिल चुका है तो इसमें मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मैं पी भी निकाल सकता हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मैं पी निकाल सकता हूँ इन दोनों में, ए क्यू में। ठीक है, और फिर आर कैसे निकालेंगे, आर देखिएगा, आर जो है क्यू बी, आर जो है क्यू और बी का क्या है मिड पॉइंट है, और क्यू मुझे, क्यू की वैल्यू मुझे पता है, क्यू की वैल्यू मुझे पता है, तो क्यू बी का जो मिड पॉइंट है कौन है, आर है। तो इस क्यू बी में, इस क्यू और बी में, इस लाइन में मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ मिड पॉइंट का फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इतनी लंबी ना हो। ठीक है, तो इसको हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे, क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, क्यू तो है क्या, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू जो है मिड पॉइंट है इसका ए बी का, ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी का अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला, क्यू, क्यू जो है मिड पॉइंट है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, A2। ठीक है, मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के, इन दोनों के, जिसका ये मिड पॉइंट है, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के सम अपॉन 2 के बराबर, यानी कि -2, इसका -2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0/2 यानी कि 0 ही हो जाएगा। 0/2 कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया A2 निकल गया। अब B2 निकालते हैं, B2 की निकाल, B2 का मतलब है इस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2, यानी कि दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 2 + 8, 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 कितना 10, 10 अपॉन 2 कितना 5। ठीक है, तो A2 B2 यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, क्यू के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गया 0,5, तो यानी क्यू तो मुझे मिल गया 0,5, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए कितने 0,5। ठीक है, 0,5। अब मुझे पी निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा मुझे पी निकालना है और आर निकालना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। पी जो है किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का। P जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है, किसका है, ए क्यू का। ठीक है, तो ए क्यू का निकालना है, तो A1 और B1 निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, A1 और B1। तो A1 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों का, क्योंकि ए क्यू का मिड पॉइंट है ना, किसका है, ए क्यू का, तो ए का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि -2 + 0, -2 + 0/2, तो -2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया -1। ठीक है, कितना आ गया माइनस, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, A1 की वैल्यू -1 आ गई। B1 देखते हैं, B1 कितना y कोऑर्डिनेट है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम 2 + 5, 2 + 5/7, तो ये आ गया कितना, सॉरी 7 कह रहा हूं, अपॉन 2, तो 7/2, 7/2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर कितना आ गया -1, 7/2, -1, 7/2, तो ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आर कोऑर्डिनेट की। ठीक है, आर कोऑर्डिनेट को देखिएगा, आर कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। ठीक है, आर कोऑर्डिनेट देखिएगा, आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर मान लेते क्या, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ
क्यू बी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। आर जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू बी का। इस क्यू बी का जो मिड पॉइंट है कौन है, वो आर है, ठीक है। तो हमें निकालना है A3 और B3, A3 और B3। तो क्यू बी का मिड पॉइंट है कौन, आर। A3 के एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, Q और B के एक्स कोऑर्डिनेट का सम 0 का +2, 0 + 2 अपॉन 2। तो 0 + 2 कितना, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। A3 तो निकल गया 1। अब B3 निकालते हैं। B3 कौन है, वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 5 + 8, 5 + 8 अपॉन 2। तो 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8 होता है 13, 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 1, 13 अपॉन 2। तो ये आ गया 1, 13 अपॉन 2। तो मैंने तीनों पॉइंट P भी निकाल दिया, Q भी निकाल दिया और R भी निकाल दिया, ठीक है। तो यही हमें 3 पॉइंट्स, यही 3 कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे। तो ये लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ी। 3 पॉइंट, क्योंकि 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट को डिवाइड करने के लिए इक्वल पार्ट में, तो हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, 1 2 3, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ी। और तीनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए P Q और R के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरा इसको अच्छे से देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ठीक है। वर्टिसेस दिए 4 कोऑर्डिनेट्स टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। हिंट भी दिया है कुछ, ठीक है। एक रोम्बस है कह रहा है। अब रोम्बस क्या होता है, ठीक है। अब आपको सारे कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। सब पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और 90 डिग्री एंगल भी नहीं होता, 90 डिग्री एंगल भी इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 थी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी रोम्बस की, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ए जो पॉइंट देखा वो कितना देखा, 3,0, ठीक है। बी देखा 4,5, ठीक है। और सी देखा -1,4, ठीक है। और डी देखा है -2, -1। ओके, तो ये 4 पॉइंट देखे। अब ये बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। इस रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया। और हिंट में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी कि इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसको हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल आएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसके डायगोनल्स निकालने। क्या निकालने, डायगोनल्स निकालने। तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया AC, ये हो गया BD। अब इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, हमें AC निकालना है, डायगोनल्स निकालना है और BD निकालना है, ठीक है। तो AC और BD, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले AC निकाल लेते हैं। AC डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है। बड़ा सा रूट, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 3 - -1, 3 - -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट 0 - 4, 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा सा रूट, ठीक है। 3 माइनस कितना, माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 0 - 4, 0 - 4 -4 ही होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 ही होता है, ठीक है। तो 16 + 16 आ रहा है। तो 16 + 16 को मैं इतना लिख सकता हूँ कि 2 × 16, 16 + 16 को 2 × 16 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 × 16 लिख दिया तो 16 उठ के बाहर आ सकता है ना। 16 जो है रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो 16 में बाहर आ गया, बाहर आके कितना बन गया 4, और 2 जो है वो अंदर ही रह गया। तो ये आ गई हमारी AC की लेंथ, 4√2 यूनिट्स। कितना आ गया 4√2 यूनिट्स। इसी तरीके से BD निकालते हैं। BD कितना होगा, बड़ा सा रूट, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 4 - -2, 4 - -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर, 5 - -1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, यहां देखिएगा, माइनस क्या होगा, प्लस। तो 4 + 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो यहाँ पर भी 36 + 36, तो इसको मैं 2 × 36 लिख सकता हूँ।
2 इंटू 36 लिख सकते हैं। अब 36 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, तो यह आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है, 6√2 यूनिट्स, यानी कि AC और BD हमें दोनों मिल गए, AC भी मिल गया और BD भी मिल गया। AC हमें मिला 4√2 यूनिट्स और ये मिला है, सॉरी BD कितना मिला है 6√2 यूनिट्स। ठीक है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमने निकाल ली। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा, इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, अब देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यानी कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कौन कौन है इसमें? AC और BD। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि AC इंटू BD हो जाएगा, AC इंटू BD। अब अभी हमने निकाला AC की वैल्यू कितनी निकाली? 4√2। AC की वैल्यू कितनी निकाली है? 4√2। और BD की वैल्यू कितनी निकाली हुई है? 6√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2, 4 6 24 इंटू √2 कितना 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 24 इंटू 1 24 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो आ गया वो कितना आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस। 10th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था। तो 10th क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 जो है वो भी क्या हो गई है? कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा उसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले चैप्टर से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।